कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, चला दूसरे की जंग में जलील और रुसवा होने। चीनी फौजियों से तो लड़ नहीं सके, चले हुसैनी लश्कर के जांबाजों से पंगा लेने। और यकीन करो मोदी, अगर तुमने ईरान लड़ाई में किसी भी किस्म का कोई पंगा लिया तो फिर तुम्हारा क्या हशर होगा ये पूरी दुनिया देखेगी। और तुमने जो आरएसएस की शक्ल में गुंडे पाल रखे हैं उनकी गुंडागर्दी सब निकाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, खबरें कुछ ऐसी ही हैं। मोदी चाय वाले ने ईरान, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात लड़ाई में मदद के लिए अपना भिगोड़ा आर्मी चीफ दुबई के दौरे पर रवाना कर दिया है। आइए आपको बताते हैं असल सूरत हाल है क्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। मैं कुर्बान जाऊं अरब ममालिक के हुक्मरानों पर जिन्हें इस्लाम से तो कोई लगाव नहीं, बस अगर उन्हें फ़िक्र है तो सिर्फ अपने अयाशी के अड्डों की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तुम यहूदी हो या हिंदू, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जाए भाड़ में। अब हमने अपने नए दोस्त तलाश कर लिए हैं। ये है अरब बादशाहों की नई पॉलिसी। दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से बदल जाएंगे और इस हद तक बदल जाएंगे ये कभी किसी ने सोचा भी ना था। अब असल गेम है क्या? देखें, पाकिस्तान ने सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया पर यह वाज़ह कर दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। और DGISPR का बयान इंतहाई ज़बरदस्त था, जिसमें उन्होंने दो टोक पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इससे 2 रोज़ कबल चीनी वज़ीर दिफा और चीन के स्टेट चीफ का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल था। पाकिस्तान चीन ने दुनिया को वाज़ह कर दिया कि हम दोस्त थे और रहेंगे। हमारे मंसूबों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि CPEC, वन बेल्ट वन रोड मंसूबे हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का असासा हैं। हम इन मंसूबों पर किसी को भी शब खून नहीं मारने देंगे। इन मंसूबों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान और चीन ने सर धड़ की बाजी लगाने का भी अहद किया। अब इससे अरब ममालिक इंडिया, अमेरिका और इसराइल को तकलीफ़ क्या है? दोस्तों, तकलीफ़ बड़ी वाज़िया और सादा है। अगर पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबों पर काम शुरू हो गया तो पूरी दुनिया की तिजारत का मरकज़ पाकिस्तान और चीन ही होंगे। फिर पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह वैसे ही काम करेगी जैसे दुबई कर रहा है। पाकिस्तान चीन के इस गेम चेंजर मंसूबे से ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगा। यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि अब से चंद साल पहले पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी बदतर थी, पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए कभी सऊदी अरब और कभी मुत्तहिदा अरब इमारात से इमदाद लेना पड़ती थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। यही वजह है अब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना शुरू कर दी है। अरबों को मालूम हो गया है कि अब पाकिस्तान सिर्फ हक बात पर ही अमल दरामद करेगा। अरब ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर डाला कि वो भी इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान ने अरब ममालिक की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अब ईरान मामले पर मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल को अपनी सरजमीन देने के लिए तैयार बैठा है। सऊदी अरब ने इसराइली जहाज़ों को अपने मुल्क की फ़ज़ाई स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त तक दे दी है। तो पीछे क्या रह जाता है? इंडियन आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के लिए जाने वाले हैं, जहां वो ईरान से बदला लेने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात को अपनी दिफाई खिदमात पेश करने का मुआहदा करेंगे। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान मक्का और मदीना तक की सिक्योरिटी के लिए गैर मज़ाहिब के लोगों को तैनात करने जा रहे हैं। दोस्तों, दर हकीकत इस वक्त अरब ममालिक ने अपने नए गैर मुस्लिम दोस्तों से रवाबित कायम कर लिए हैं। यूँ समझ लें अब अरब ममालिक एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसमें इसराइल, अमेरिका, भारत जैसे मुल्क शामिल होंगे। पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पर अरब ममालिक से आउट होने वाला है। और यकीन करें, अब पाकिस्तान को भी अरब ममालिक की कोई ख़ास फिक्र नहीं। इन अरब ममालिक ने आज तक मुसलमानों के हकूक़ के लिए किया
किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ने अरब ममालिक पर वाज़ह कर दिया कि इस्लाम सबसे पहले, हम अपने दीन की हिफाजत ज़रूर करेंगे। ईरान पर कड़ा वक्त आया है जिसके लिए पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रूस जैसे मुल्क ईरान की मदद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब अगर ईरान पर किसी भी किस्म का हमला होता है तो पाकिस्तान हर तरह से ईरान की मदद के लिए उसके शाना बशाना खड़ा होगा। चीन 400 अरब डॉलर्स के तिजारती मुआहदे ईरान के साथ पहले ही कर चुका है। अब अगर अमेरिका या इसराइल ईरान में मौजूद चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाएगा तो यकीनी तौर पर चीन की तरफ से भी रद्द अमल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ तुर्की और रूस किसी सूरत नहीं चाहते कि ईरान पर अमेरिका या इसराइल काबिज हों। वो हर सूरत ईरान के दफा के लिए आगे आएंगे। अमेरिका ईरान पर जौहरी हमला करता है या नहीं, लेकिन एक बात वाज़िह है, कुछ तो बड़ा होने वाला है ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक से तशवीशनाक होती जा रही है। ईरान ने देखें पहली दफ़ा बराह रास्त दुबई के प्रिंस शेख जैद अल नहान को धमकी दे डाली है कि अगर तुमने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की तो हम तुम्हें मिसाइलों से तबाह कर देंगे। दरअसल ये मुत्तहिदा अरब इमारात को नहीं, अमेरिका और इसराइल को धमकी थी। देखिए इस वक्त दुनिया में दो बड़े ब्लॉक बड़े वाज़िह हो गए हैं। अंदर खाते गैर मुस्लिम ताकतें सब एक ही हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होती चली जा रही हैं। लेकिन इन गैर मुस्लिम ताकतों की साजिशें देखें, इनकी चालाकी देखें, उन्होंने कितनी होशियारी के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा को बखेर दिया है। यूँ कह लें जिस उम्मत मुस्लिमा की हम अपनी साबका वीडियोस में बात कर चुके हैं, अब वो रेज़ा रेज़ा हो गई है। जहां आज उम्मत मुस्लिमा को कुफार के खिलाफ एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए था, आज उसी उम्मत मुस्लिमा का बंटवारा हो चुका है और इनमें सबसे अहम किरदार अरब गद्दार हुक्मरानों ने अदा किया है, जिनमें सऊदी अरब सहरे फहरिस्त है और सबसे बढ़कर मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ दोस्तों, ये मोहम्मद बिन सलमान ही है जिसने उम्मत मुस्लिमा का बंटवारा करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। लेकिन मेरे ख्याल में सब अच्छा ही हुआ है, कम से कम गद्दार हुक्मरानों के चेहरों से नकाब तो हट गया। उम्मत मुस्लिमा को पता तो चल गया कि कौन गद्दार है और कौन उम्मत मुस्लिमा का रखवाला। इस्लाम की वाहिद जौहरी ताकत पाकिस्तान अभी जिंदा है। उम्मत मुस्लिमा को घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की कायम दायम हैं और आप हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। हम ईरान की भी हिफाजत करेंगे और उम्मत मुस्लिमा की भी। कोई इस्लाम का बाल बेका नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।